मेरे साथियों विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत के भूगोल का एमसीक्यू। भारत भूगोल के एमसीक्यू क्लास का जो आज का जो होती है एमसीक्यू का जो होती है वो सेकंड क्लास है। पहले क्लास का जो होती है वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। भूगोल का साथ साथ भूगोल के साथ साथ ही भारत के संविधान और भारत के इतिहास के एमसीक्यू क्वेश्चन भी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग एमसीक्यू लगाने से ये फायदा होगा कि आप लोग को सही और गलत में पहचान करने में आसानी होगी, प्रैक्टिस होगा इसका। तो आप लोग ये भी जो है वीडियो जाकर जरूर देखेंगे। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? बताना है आप लोगों को, अनाईमुड़ी, दोडा बेटा या फिर महेंद्रगिरी या फिर धूपगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनाईमुड़ी जो होती है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित, एक मिनट जूम कर देता हूं मैं। चलिए देखते हैं हम। भारत के संदर्भ में नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 3% है। और दूसरा दिया हुआ है, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर ब्लैक पर्वत अवस्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो होती है दोनों कथन जो होती है असत्य है, क्योंकि जो भारत जो है विश्व का जो होती है वो 4% या 4.5% है। ठीक है। और उत्तर पूर्वी सीमा पर ब्लैक पर्वत स्थित नहीं है, जबकि भारत के मध्य पर जो सतपुड़ा पर्वत है ना, ये सतपुड़ा पर्वत जो है वो ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक पर्वत का मतलब ऐसा होता है, ये ऐसे प्रकार के जो पहाड़ रहते हैं नहीं है, ये ऊंचा उठा हुआ ब्लैक भाग को ही जो ब्लैक कहते हैं, और ये निम्न स्थल होता है। ठीक है। तो इसे ही सतपुड़ा हमारा पर्वत जो है वो ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका 20 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर को जो पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। 82 पूर्वी देशांतर भारत का मानक याम्योत्तर यानी कि IST है। चलिए बताइए। तो देखिए ये तो इजी है, 82 भारत का IST है। जबकि जो होती है उत्तर की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है पूर्व की पश्चिम की लंबाई से अधिक है। आप लोगों को मालूम ही होगा। तो दोनों कथन जो होती है इसका सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा जो है साझा करती है या फिर 2 देशों की सीमा से लगी हुई है? ऑप्शन के हिसाब से आप लोग को बताना है। सिक्किम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, असम। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा बी, 1 2 3। मणिपुर जो होती है सिर्फ और सिर्फ जो होती है म्यांमार की सीमा से लगी हुई है। जबकि सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो होती है, आपको पता है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से राज्य कौन कहाँ कहाँ से लगे हैं। सिक्किम की बात करें, सिक्किम जो होती है ये ऊपर में चीन से, इधर जो होती है नेपाल से, और इधर जो होती है भूटान से लगी हुई है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल जो होती है नेपाल, भूटान और जो होती है बांग्लादेश से लगी हुई है। बांग्लादेश से ये पश्चिम बंगाल। वहीं असम की बात करें तो असम भी जो होती है वह भूटान से लगी हुई है, और जो है किससे लगी हुई है, ये अपना बांग्लादेश से लगी हुई है। ठीक है। तो ये जो होती है एक, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 और 4। एक मिनट, इसका सही आंसर है आपका ये बी, 1 2 और 4। मणिपुर के अलावा ये जो है तीनों जो होती है वो सही है। तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अवस्थित, चलिए इसे मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। भारत की अवस्थिति और विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई जो होती है 7,516.6 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा 8 पड़ोसी देशों से मिलती है। आप लोगों को ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो देखिए ऑप्शन में जो होती है ये जो होती है 7 देशों जो होती है, भारत विश्व में 7वां देश है।
ठीक है। और वहीं अगर भारत की स्थल सीमा की बात करें तो वह जो होती है 7 पड़ोसी देशों से मिलकर बनी हुई हैं। तो 1 और 3 जो है गलत हो जाएगा, तो आपके ऑप्शन 2, फिर 2 का सही जो है 7,516.6 किलोमीटर जो होती है भारत की तट रेखा की लंबाई है द्वीपों सहित। और द्वीप का अगर हटा दें तो ये जो होती है 6100 किलोमीटर है। द्वीप सहित जो होती है 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखिए, इसे भी मैं जूम कर देता हूँ, 2 क्वेश्चन डल गए हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करके जो होती है आपको सही आंसर बताना है। भारत प्रायद्वीपीय गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। दूसरा है आपका जो होती है हिमालय का निर्माण पूर्ववर्ती तेथिस सागर की अभिनति से हुआ है। जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये इसमें जो होती है दोनों कथन जो होती है सही है, तो आपके ऑप्शन बी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, भारत में पर्वतों के अवस्थान पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा जो है दक्षिण से उत्तर की कालक्रम में जो होती है वो जमाना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नीचे दोदा बेटा, फिर जो होती है विंध्याचल, फिर धौलागिरी, फिर जो होती है कैलाश। ये जो होती है इसका क्रम है नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दस डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है। तो ये जो होती है 10 डिग्री चैनल जो होती है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है। तो सिक्किम राज्य जो होती है नेपाल, चीन, भूटान और जो होती है पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। ये 3 देश और एक जो है राज्य से घिरा हुआ है। ये देखिए, ये अगर सिक्किम है तो इधर जो होती है चीन है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है और यहाँ पास जो है हमारा पश्चिम बंगाल अवस्थित है। ठीक है, तो 4 जो है जगहों से ये घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों को बताना है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा जो है म्यांमार हैं। श्रीलंका भारत में से खंभात की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा जो होती है अलग होती है। तो इसका जो होती है ऑप्शन ए गलत है। बी कैसे गलत है कि जो होती पाक जल संधि से तो अलग होता है लेकिन खंभात की खाड़ी से नहीं होता, क्योंकि खंभात की खाड़ी जो होती है ये जो होती है ये गुजरात में स्थित है। ये गुजरात में ये जो होती है ये एरिया जो होती है खंभात की खाड़ी कहलाती है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है, पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र एक दूसरे से 4 छोटे छोटे जिलों से मिलकर बना है। देखिए, यमान, माहे, कराईकल और जो है अपना पुदुचेरी। ये पुदुचेरी, ये 4 जो होते हैं इनके जो होते हैं जिले हैं। यमन जो होती है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और माहे जो होती है ये केरल में स्थित है और कराईकल और पुदुचेरी ये जो होती है तमिलनाडु में स्थित है। तो ये आपके ऑप्शन सही हो जाएगा। पुदुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, ये गलत है। देखिए, ये अमन और जो कराईकल पुदुचेरी तो जो है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, लेकिन जो होती केरल में स्थित जो होती माहे जो होती अरब सागर में स्थित है। तो ये आपके ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको पूरा डिटेल बता पाऊँ, जहाँ जरूरी है मैं आप लोगों को जरूर बताऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो होती है आपका धारवाड़ दिया हुआ शैलों का समूह दिया हुआ है,
इसकी क्षेत्र अवस्थिति दी हुई है। इसे जो है ना आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। ये जो होती है ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। ए का जो होती है कौन सा है, ए का 3, ए का जो होती है वो 3 हो जाएगा। बी का जो होती है ये 4 हो जाएगा, बी का ये 4, और जो होती है अपना सी का क्या हो जाएगा, सी का ए, और जो होती है डी का ये 4। तो इससे जो होती है ऐसे क्वेश्चन जो होती है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे आप क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि पीएससी जो होती है वर्तमान में बहुत सारे क्वेश्चन को कूट में ही दे रहा है। तो इसलिए जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये हमारा जो भूगोल, इतिहास, संविधान और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की भी एक एमसीक्यू जो होती है क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा, तो इसे आप लोग जो है जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसलिए जो होती है आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़िया।